हे एवरीवन, दिस इज सुगंधा, यू आर वाचिंग रेडी टू गेट अपडेट। और हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ईमेल्स के बारे में। फर्स्ट सेशन में हमने देखा था व्हाट इज एन ईमेल। उसके बाद हमने देखा था सब्जेक्ट लाइन क्या होती है और कैसे कौन कौन से ऐसे टिप्स हैं जिन्हें हम फॉलो करें तो सब्जेक्ट लाइन बहुत अच्छी इफेक्टिव हम सेंड कर सकते हैं। उसके बाद हमने देखा था कि जॉब एप्लीकेशन के लिए कैसे सब्जेक्ट लाइन सेंड करनी है। और उसके बाद हमने देखा था कि जॉब एप्लीकेशन भेजने के बाद फॉलो अप मेल के लिए हमें कैसे सब्जेक्ट लाइन मेंशन करनी है। सारे जो वीडियोस हैं वो आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आज बात करेंगे, हमने इंटरव्यू दे दिया है और उसके बाद हम एक फॉलो अप मेल सेंड करना चाह रहे हैं। फॉलो अप मेल कह सकते हैं या थैंकिंग मेल भी कह सकते हैं, क्योंकि ये भेजी जाती है विद इन 24 आवर्स। आपका इंटरव्यू हुआ और उसके 24 आवर्स के विद इन ही बेस्ट है इसे भेजना, क्योंकि आप थैंक यू कर रहे हैं और एक तरीके से उन्हें याद दिला रहे हैं अपने कैंडिडेट के बारे में। ओके, तो सबसे पहले मैं दूंगी ऐसे कुछ 3 टिप्स जो आपको याद रखने हैं फॉलो अप मेल लिखने के आफ्टर जॉब इंटरव्यू। जॉब इंटरव्यू के बाद जो आप एक फॉलो अप मेल भेजना चाह रहे हैं उसको लिखने के लिए क्या ऐसे 3 टिप्स होंगे जो आपको ध्यान में रखने हैं। और उसके बाद मैं दूंगी आपको ऐसे 6 ऑप्शंस, मतलब ऐसे 6 टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट लाइन जो कि आप मेंशन कर सकते हैं फॉलो अप मेल में आफ्टर जॉब इंटरव्यू। ओके, तो सबसे पहला टिप है और वो है क्वेश्चन के रूप में कि व्हाई फॉलो अप मेल। यस, क्यों भेजे हम फॉलो अप ईमेल। हमने जॉब इंटरव्यू तो दे दिया है, अपने आप इंटरव्यूअर कॉल करेगा हमें अगर हम शॉर्टलिस्टेड होंगे। नहीं, इसके हैं 3 रीजंस और वो 3 रीजंस है। फर्स्ट, इट क्रिएट्स इंप्रेशन। यस, ये एक कटसी मेल होता है, थैंकिंग मेल होता है, तो ये इंप्रेशन क्रिएट करता है। सेकेंड, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है ये आपको दूसरों से अलग करता है। यस, दिस इज आउट ऑफ क्राउड काइंड ऑफ अ थिंग क्योंकि हर कोई मेल नहीं सेंड करता। इतने सारे लोग वीडियो देखते हैं फिर भी उन्हें बहुत ज्यादा आलस आता है किसी को वापस मेल भेजने का इंटरव्यू के बाद। तो हर कोई नहीं भेजता, तो आप होंगे आउट ऑफ द क्राउड। नेक्स्ट, जो कि थर्ड पॉइंट है, और वो है ये कंफर्म कराता है कि इंटरव्यू के बाद अभी भी आप इंटरेस्टेड हैं। यस, बहुत बार ऐसा होता है कि इंटरव्यू देने के बाद कैंडिडेट ही इंटरेस्टेड नहीं होता उस जॉब पोजीशन में, तो ये आपको रिकन्फर्म आप करा रहे हैं कि यस यू आर इंटरेस्टेड इन द सेम जॉब। नाउ सेकंड इज सेंडिंग थैंक्स। नाउ ये जो आपका मेल है, ईमेल है, फॉलो अप ईमेल है आफ्टर इंटरव्यू, ये थैंकिंग फॉर्मेट पे होना चाहिए। क्लियरली डिफाइन होना चाहिए कि आप थैंक कर रहे हैं इंटरव्यूअर फॉर एवरीथिंग, for the time, for the opportunity, for treating them well, for the facility provided at the time of interview and everything। आप हर चीज का थैंक कर रहे हैं और वो चीज मेंशन होनी चाहिए उस मेल में। ये एक बहुत अच्छा कटसी मेल होता है जो एक अलग ही इंप्रेशन क्रिएट करता है। सो ये ध्यान रखना है हमें कि हमारे जो बात करने का तरीका होगा वो इसमें थैंकिंग टाइप ही होगा। थर्ड, कीप इट शॉर्ट। नाउ यू हैव टू कीप दैट मेल शॉर्ट। इतना शॉर्ट हो, मतलब ऑब्वियसली आपकी बात समझ आ जाए, इतना लॉन्ग ना हो कि आप उसमें इतनी बड़ी कहानी लिख दें कि वो ये सोचे कि यार ये मैं मेल पूरा पढ़ूं या आगे का अपना काम प्रोसीड करूं। बहुत लॉन्ग होगा तो बहुत बोरिंग हो जाएगा और इंटरव्यूअर उसे रीड ही नहीं करेगा, इग्नोर कर देगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि बहुत लॉन्ग मेल नहीं होना चाहिए, शॉर्ट होना चाहिए। और उसमें डिस्कस कीजिए वो बातें जो वहां पूरी तरीके से डिस्कस नहीं हो पाई थी, लाइक फ्यूचर प्लान्स, उसी पोजीशन के बारे में कुछ फ्यूचर प्लान्स कि आप आगे ये सोच रहे हैं, राइट। या फिर कोई ऐसा टॉपिक जो वहां डिस्कस हुआ लेकिन ज्यादा नहीं हो पाया, उसको आप ब्रीफ में वहां ऐड कर सकते हैं कि उसके ऊपर आपने ऐसे ऐसे सोचा है, ऐसे ऐसे हम प्रोसीड कर सकते हैं। ओके, सो उसमें एक बहुत अच्छी क्लियर पिक्चर ये आएगी इंटरव्यूअर को कि आप इंटरव्यू के बाद भी इंटरेस्टेड हैं। दूसरी चीज, आपने जो भी डिस्कशन हुआ वहां पे उससे रिलेटेड चीजों के बारे में आगे सोचा और विद इन 24 आवर्स रिस्पॉन्ड भी करा। ओके, सो ये आपका बहुत ज्यादा इंटरेस्ट शो करेगा इस टाइप का मेल। नाउ ये तो हो गए 3 पॉइंट्स, जो 3 टिप्स थे। नाउ मैं बताती हूँ ऐसे 6 टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट लाइन जो कि आप उसमें मेंशन कर सकते हैं। सबसे पहला, थैंक यू फॉर द अपॉर्चुनिटी, और उसमें आपको अगर हायरिंग मैनेजर या इंटरव्यूअर का नाम पता है तो उसके आगे डाल सकते हैं। अदरवाइज थैंक यू फॉर द अपॉर्चुनिटी ये इनफ है। सेकेंड कुड बी थैंक यू फॉर योर टाइम। अगर आपको नाम पता है तो आप उसमें नाम डाल सकते हैं, अदरवाइज थैंक यू फॉर योर टाइम। ओके, नाउ थर्ड हो सकता है थैंक यू अगेन, इफ यू नो द नेम तो आप नेम डाल सकते हैं, अदरवाइज यू कैन कीप इट थैंक यू। फोर्थ इज फॉलोइंग अप ऑन एन इंटरव्यू फॉर आपकी जो पोजीशन थी, लाइक डिजिटल मार्केटिंग पोजीशन। हमने डिजिटल मार्केटिंग पोजीशन ही पीछे भी ईमेल्स में ली है, इसलिए मैंने ये मेंशन करी। फिफ्थ कुड बी फॉलोइंग अप रिगार्डिंग डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर पोजीशन।
एंड सिक्स्थ could be pleasure to talk about digital marketing manager position, right? सो ये है वेज, ये 6 टाइप्स मैंने बताए हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे सब्जेक्ट लाइन के टाइप्स हो सकते हैं। आप कौन सा फेवरेट समझते हैं या आपको लगता है वो मेंशन करना चाहिए, तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिए। मैं खुद भी अपडेट होना चाहूंगी, रेडी टू गेट अपडेट की तरह। और ऐसे ही सेशंस आते रहेंगे, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक करके जाइएगा, बहुत सारे वीडियोज आपको मिलेंगे। अगले वीडियो तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, स्टे हैप्पी, स्टे सेफ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।